अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं ये है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या है? बेसिकली ये एक अपोजिंग फोर्स होती है, यानी कि एक स्टॉपिंग फोर्स होती है। तो फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मीन्स द फोर्स दैट इज अपोजिंग द मोशन, वो मोशन को, कोई भी मोशन में है उसको स्टॉप करेगी। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग, ठीक है, उसको हम जब स्टॉपिंग यानी उसको हम स्टॉप करेंगे, इसको हम स्टॉपिंग फोर्स कर सकते हैं, तो वो क्या होती है? इट कॉल्ड फ्रिक्शन। एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक ले लेते हैं, दैट इज ऑफ अ साइक्लिस्ट। यहाँ पे एक साइक्लिस्ट है, ये साइक्लिस्ट जो है कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं बाय पैडलिंग। ठीक है, पैडलिंग से क्या हो रहा है? पैडल क्या करेगा? व्हील को मूव कराएगा। तो व्हील क्या कर रहा है? फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहा है और वो मूव कर रहा है ऑन द सरफेस। इसी तरह से साइकिल जो होता है, जब आप ब्रेक्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो व्हील्स हैं वो क्या हो जाएंगे? सडनली स्टॉप हो जाएंगे और स्लाइड करेंगे ऑन द रोड, यानी जो उनका मोशन था, सर्कुलर मोशन जो व्हील्स का था अगेंस्ट द मोस्ट, ठीक है, वो उसको फ्रिक्शन को ओवरकम करते हुए साइकिल को मूव कराना। जब वो मोशन जो है उसका व्हील का स्टॉप हो जाएगा, तो क्या होगा कि ब्रेक्स अप्लाई हुई, तो हमारे पास जो व्हील्स हैं वो रोटेट होना स्टॉप हो गए और इस तरह से जो साइकिल है वो क्या होगी? स्लाइड कर देगी ओवर द रोड। इसी तरह से हमारे पास फर्दर एक और एग्जांपल है, अ मैन दैट इज मूविंग, रनिंग और वॉकिंग ऑन द फ्लोर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें भी हमारे पास फ्रिक्शन ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हम फ्रिक्शन बेसिकली पुश या पुल फोर्स होती है और दैट इज एक्टिंग ऑन सम अदर बॉडी। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये बंदा रन कर रहा है तो ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करने के लिए उसको एक फोर्स चाहिए। वो फोर्स कौन सी होगी? फ्रिक्शन फोर्स। टू रन और टू वॉक फ्रिक्शन इज नीडेड टू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड। तो फ्रिक्शन क्या है? इट इज अ फोर्स दैट कम इनटू एक्शन एज सून एज द बॉडी इज पुश्ड और पुल ओवर अ सरफेस। तो कोई भी बॉडी है उस पर हम पुश या पुल फोर्स एक्सर्ट करेंगे ऑन द सरफेस, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? फ्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से एक्शन टेक प्लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, in case of solid, the force friction between the two bodies depend upon the many factors such as the nature of the two surfaces in contact and the pressing force between them। जो solid हैं इनमें हमारे डिपेंड कर रहे हैं फैक्टर्स हैं हमारे पास, दैट इज नेचर ऑफ द टू सर्फेसिस इन कांटेक्ट, यानी जो दो सर्फेसिस हैं, दो सर्फेसिस सॉलिड की, उनकी नेचर पे डिपेंड करता है कि वो रफ हैं या स्मूथ हैं। ठीक है, एक तो सरफेस पे डिपेंड करता है। सेकंड थिंग, द प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम, यानी कि जितना हम प्रेशर उस पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रेस हम फोर्स, जितनी फोर्स हम उन पर अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स पे डिपेंड करता है। लाइक अगर हम पाम्स, लाइक हमारे हैंड की, हमारी जो दो पाम्स हैं, अगर इनको हम रब करते हैं, ठीक है, तो अगर हम इनको स्मूथली रब करेंगे तो इनको मूव करना आसान है। लेकिन जैसे ही हम इनकी जो प्रेसिंग फोर्स है वो इंक्रीज करते हैं, तो हमारे पास पाम्स को रब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये किस वजह से होता है? ये बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स यानी कि स्टॉपिंग फोर्स की वजह से होता है। अनदर एग्जाम्पल इज अबाउट अ व्हील, यानी कि व्हील जो सा है वो जो कॉन्टीन्यूसली रोल हो रहा होता है ऑन रोड। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि देयर इज अ पुशिंग फोर्स बाय व्हील ऑन रोड अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि व्हील जो सा है वो ग्राउंड के अगेंस्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो रोलिंग है व्हील की वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? स्लाइडिंग। तो व्हील जो सा है, इसी वजह से जब लाइक रेनफॉल होता है या फिर ग्राउंड जो है वो सरफेस स्मूथ हो जाती है, लाइक स्लिपरी होता है, तो उसमें इन केस जो है वो एक्सीडेंट वगैरह जो है वो पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो ब्रेक्स जब अप्लाई करेंगे सडन, तो क्या होगी? वो स्लिपिंग सरफेस होगी, तो फिर वो स्लिप कर जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन लेस हो जाएगी, यानी स्टॉपिंग फोर्स लेस हो जाएगी, ग्राउंड स्मूथ हो जाएगा। तो इन केस जो है वो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो है हमारे पास दो तरह के टायर दिखाए गए हैं। एक पे जो है थ्रेडिंग इतनी नहीं है, जो एक टायर है उस पे देख सकते हैं आपके ज़्यादा थ्रेडिंग है। ठीक है, तो ये जो थ्रेडिंग है ये किस लिए डिज़ाइन की गई होती है कि ये फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करती है, यानी जब आपकी बारिश वगैरह या ऐसा मौसम होता है, स्मूथ सरफेस हो, तो जो उसमें जब फिर ये जो थ्रेडिंग है वो क्या करती है? फ्रिक्शन का रोल अदा करती है बिटवीन द रोड एंड द टायर।
तो यहाँ पे जो उनसे फिर स्लिपिंग का जो सीन है ना वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अबाउट ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। तो स्किडिंग बेसिकली किस तरह से है कि द व्हील्स हैं जो कार्स के, स्पोर्ट्स कार्स में मोस्टली होता है कि द व्हील्स ऑफ द मूविंग व्हीकल हैव टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स। ठीक है, दो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज द मोशन ऑफ द व्हील अलोंग द रोड, यानी जो टायर हैं कार के वो जो रोड के अलोंग मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये है वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है, मींस द व्हील्स, मोशन ऑफ द व्हील्स। और सेकंड है रोटेशन ऑफ द व्हील्स अबाउट देयर एक्सिस, यानी जो हमारे पास व्हील्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, वो जो उनका मोशन है व्हील का वो क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट है। तो दो चीज़ें जो हैं, यानी व्हील्स विद रोड एंड द व्हील्स अराउंड देयर एक्सिस, तो ये दो जो है हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं। तो होता कुछ यूँ है कि जब हमारे पास कार अलोंग द रोड मूव कर रही होती है तो ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं टू स्टॉप अ कार। तो वो ब्रेक्स क्या अप्लाई करेंगे, व्हील्स थ्रू रोड, हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से ये क्या होगा कि कार जो है वो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसकी क्या होती है, एक स्पेसिफिक लिमिट होती है। ठीक है, यानी लिमिट ऑफ फ्रिक्शन है। तो जब हम कार की ब्रेक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि जो व्हील्स हैं उनकी जो लिमिट है फ्रिक्शन की वो जब एक्सीड कर जाएगी तो क्या होगा, व्हील्स लॉक हो जाएंगे। तो जब व्हील्स लॉक हो जाएंगे, इन केस जो हमारी व्हील हैं वो क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे थ्रू द रोड। ठीक है, एज रिजल्ट क्या होगा, स्किडिंग होगी, यानी कि फ्रिक्शन की लिमिट अब इंक्रीज हो गई है। इस जो फ्रिक्शन, यानी अगर कार को तो स्टॉप कर जाना चाहिए था ना, लेकिन क्या हो रहा है कि जो फ्रिक्शन है, जो लिमिट है यानी ब्रेक की, उससे वो एक्सीड कर गया लेवल। तो इन केस अब क्या, फ्रिक्शन भी सपोर्ट नहीं कर रही है तो क्या हो रहा है, देयर इज अ स्किडिंग। ठीक है, स्किडिंग प्रोड्यूस होगी, यानी कार स्लिप ऑन कर जाएगी। तो ये हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट है स्किडिंग का। तो दिस वन इज डेंजरस। अच्छा जी, क्वेश्चन इज व्हाई फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। फ्रिक्शन जो है वो मोशन को स्टॉप क्यों करती है। तो यहाँ पे जो सा हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है अबाउट टू सरफेसेस के कैसे जो सा फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज कर रही है। बेसिकली हमारे पास जो भी सरफेसेस होती हैं वो क्या होती हैं, परफेक्टली स्मूथ नहीं होती, यानी कि उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे उन पे कोई ना कोई फ्रिक्शन मौजूद होती है। ठीक है, यहाँ पर जो माइक्रोस्कोपिक इमेज हमारे पास गिवन है, इसमें भी स्मॉल स्मूथ सरफेस है बेसिकली, लेकिन उस पर कुछ पिट्स एंड बम्प्स हैं, जैसे कि यहाँ पे इस इमेज में शो हो रहा है। ठीक है, तो जब हमने दो ब्लॉक्स को अपसाइड एंड डाउन रखा तो यहाँ पे इनका जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है वहाँ का जो माइक्रोस्कोपिक इमेज लिया गया उसके मुताबिक यहाँ पे जो इसका जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे इसका इमेज लिया गया, इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो लॉक्स हैं, यानी जो ये पॉइंट्स यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, इनको हम क्या नाम देंगे, इन सरफेस को कांटेक्ट पॉइंट्स हैं जो दो सरफेसेस के, इनको हम देंगे कोल्ड वेल्ड्स का नाम। ठीक है, और इसमें जो जब इन दोनों वो कोल्ड वेल्ड्स जो हैं बेसिकली क्या कर रहे हैं, दोनों सरफेसेस को रेजिस्ट कर रहे हैं टू स्लाइड ओवर ईच अदर। ठीक है, यानी देखें अगर ये सरफेस टोटल स्मूथ हो और यानी इसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो, कोई भी इसमें फ्रिक्शन ना हो, तो क्या होगा कि एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर से स्लिप ऑन हो जाएगी, वो उस पर स्टे नहीं करेगी। ठीक है, तो ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर स्टे किए हुए हैं, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। स्मूथ सरफेसेस हैं लेकिन ये इनमें फ्रिक्शन मौजूद है, इन पॉइंट्स की वजह से यहाँ पे जो अटैच हैं, ठीक है, एक दूसरे को उन्होंने होल्ड ऑन किया हुआ है। और अदर थिंग इज दैट ये फ्रिक्शन क्यों प्रोड्यूस हो रही है, इनका जो सेकंड जो ब्लॉक हमने यहाँ पे पुट किया इसका सम वेट था। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से वो जो इंक्रीज इन प्रेशर हो रहा है, ठीक है, प्रेसिंग फोर्स आ रही है यहाँ पे, तो प्रेसिंग फोर्स आ रही है फर्स्ट थिंग वेट की वजह से, और दूसरा ये कि सरफेस कोई भी परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, थस ग्रेटर इज द प्रेसिंग फोर्स। तो जितनी भी हमारे पास बॉडी जोन सी है उसका वेट ज़्यादा होगा या उसकी प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन जो है दो सरफेसेस के बीच में इंक्रीज हो जाएगी, अगर वो स्मूथ भी हैं फिर भी।
नेक्स्ट वन इज अबाउट द फोर्स ऑफ लिमिट फ्रिक्शन. अभी हमने बात की दैट लिमिट ऑफ द फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन की भी क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की भी क्या है, एक लिमिट. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, दैट फ्रिक्शन जो है वो इक्वल होती है टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड टू मूव अ बॉडी एट द रेस्ट. यानी कि कोई भी बॉडी जो है उसको वो हम फोर्स अप्लाई करके बॉडी को रेस्ट पे ला सकते हैं. ठीक है. इट इंक्रीजेज विद द अप्लाइड फोर्स, यानी हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज होगी. और उसको हम एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू जो है उसकी एक लिमिट है, उस तक हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं फ्रिक्शन को, और उस लिमिट से आगे जो है वो फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं हो सकती. तो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इज नोन एज फोर्स ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो वो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं फ्रिक्शन के लिए उसकी एक लिमिट है. ठीक है. और उस लिमिट को हम क्या बोलेंगे, द फोर्स ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन. फिर हमारे पास एक कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन भी है. इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन. तो कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन को हम म्यू से डिफाइन करेंगे. ठीक है. म्यू इज द सिंबल और ये रेशियो है बिटवीन द लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में. ठीक है. इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो म्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एस बाय आर. यहाँ से हम एफ ऑफ एस को भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज म्यू इनटू आर. तो यहाँ पे म्यू क्या है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन. ठीक है. और इसमें अगर हम मास ऑफ द ब्लॉक दें हॉरिजॉन्टल सरफेस में पुट कर दें, ठीक है, आर की जगह ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम जी. ठीक है. और ये हमारे पास आ गया इसका वेट. तो ये एफ ऑफ एस क्या आ जाएगा, म्यू इंटू एम जी. यानी कोई भी ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा है. ठीक है. तो उसका मास जो है वो क्या होगा, इन केस के हमने भी स्टडी किया था तो उसको हम वेट की सेंस में लेंगे. तो ये आ जाएगा जी प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट फ्रिक्शन इंटू एम जी. तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एस के इक्वल. फर्दर हम इसमें स्टडी कर लेते हैं अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. फ्रिक्शन जो है वो कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो स्पीड होती है उसको वो कम कर देती है, क्योंकि एक अपोजिंग फोर्स है. तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो स्पीड है उनको ये कम कर देती है. इस तरह से इसका एक जो यानी आप नहीं जा रहे और वो एक फ्रिक्शन मौजूद है तो वो स्पीड को कम कर रही है, तो वो इन केस क्या है, एक तरह से उसका डिसएडवांटेज है. इस सेकेंड थिंग इज दैट हम लोग जो मोस्टली जो डेली रूटीन में मुख्तलिफ मशीन्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उनमें क्या हो रहा होता है कि मशीन पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन मौजूद होती है. इन केस हमारे पास जो एनर्जी है वो लॉस हो रही होती है, लाइक इन फॉर्म ऑफ अ हीट और अ साउंड. ठीक है. तो जब फ्रिक्शन है इन मशीन्स वो क्या करेगी, तोड़ फोड़ करेगी मशीन में, यानी उसके पार्ट्स को ख़राब करेगी. ठीक है. और अदर वन इज समटाइम फ्रिक्शन इज मोस्ट डिज़ायरेबल. बाजू का तो उसके फ़ायदे भी हैं, दैट वी कैन नॉट राइट इफ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द पेपर एंड द पेंसिल. अगर फ्रिक्शन नहीं होगी यू कांट राइट ऑन अ पेपर. ठीक है. फ्रिक्शन की वजह से ही आप एक पेंसिल को पेपर पे राइट कर सकते हैं. इसी तरह से हम अगर ग्राउंड पे वॉक कर रहे हैं, इट इनेबल अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड एंड वी कैन नॉट रन ऑन द स्लिपरी ग्राउंड. स्लिपरी ग्राउंड ऑफर वेरी लिटिल फ्रिक्शन. इसी तरह से अगर हम ग्राउंड पे मूव कर रहे हैं स्लिपरी ग्राउंड पे, तो अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है तो हम उस पर मूव नहीं कर सकते. ठीक है. और अगर कोई भी बंदा स्लिपरी ग्राउंड पे मूव करने की कोशिश करेगा, यानी जिस पे फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, तो इन केस क्या होगा, एक्सीडेंट. ठीक है. सिमिलरली इट इज डेंजरस टू अप्लाई द ब्रेक्स विद फुल फोर्स टू स्टॉप अ फास्ट व्हीकल ऑन अ स्लिपरी रोड. तो अगर कोई भी जो गाड़ी है वो या व्हीकल है वो अगर रोड पे जा रही है तो स्लिपरी रोड है, तो इन केस आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि देयर विल बी कॉज ऑफ एन एक्सीडेंट. ठीक है. डेंजरस है. इसी तरह से द रिएक्शन ऑफ द पुश्ड एयर इनेबल द बर्ड्स टू फ्लाई. तो बर्ड्स जो उनसे हैं वो एयर के अगेंस्ट उनके जो
फीदर्स हैं, ठीक है, तो वो फ्रिक्शन इन द एयर के थ्रू वो फ्लाई कर रहे हैं। थस इन मैनी सैचुरेशन वी नीड फ्रिक्शन वाइल इन अदर सैचुरेशन वी नीड टू रिड्यूस इट एज मच एज पॉसिबल। तो इस तरह से जो कुछ जगह हैं जहाँ पे हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें हम फ्रिक्शन को नहीं चाहते, यानी वो There are some methods through which the friction can be reduced. So methods for reducing the friction are number one is making the sliding surfaces smooth. यानी जितनी भी हमारे पास surfaces हैं जो कि bodies हैं जिनमें friction है, उनको अगर हम smooth surfaces बना दें, तो जहाँ पे हमें फ्रिक्शन नीड नहीं है तो उनको हम फ्रिक्शन को वहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ इन केस ऑफ कार्स और एरोप्लेन्स, तो उनकी जो बॉडी शेप है उनको फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए उनको हम क्या करेंगे, स्ट्रीमलाइन शेप में बनाएंगे, यानी उनकी फिश शेप बनाएंगे, पॉइंटेड एज, मतलब उनका जो फेस है वो क्या होगा, पॉइंटेड होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो हमारे पास एयर की और जो वो बॉडी है मूविंग, ठीक है, उनकी जो रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन आ रहा है, जो फ्लो है ऑफ द एयर, वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एयर रेजिस्टेंस है वो मिनिमाइज हो जाएगा एट द हाई स्पीड। यानी कि अगर कार्स हैं या एरोप्लेन्स हैं वो अगर फास्ट स्पीड में मूव करना चाह रहे हैं तो जो फ्रिक्शन है एयर और कार की बॉडी के बीच में वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो बॉडी की शेप है वो क्या होगी, स्ट्रीमलाइन शेप होगी। इसी तरह से थर्ड वन इज़ लब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सर्फेसेस, यानी कोई भी स्लाइडिंग सर्फेसेस हैं उनको वहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लुब्रिकेशन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास विंडोज़ वगैरह होती हैं तो उनमें फ्रिक्शन आ जाती है, ठीक है, वो स्लाइडिंग होती हैं तो उनमें फ्रिक्शन आ जाती है, उसमें भी हम लुब्रिकेशन कर सकते हैं। देयर आर सम अदर एग्जांपल्स लाइक फॉर एग्जांपल इन कार इंजन एंड एक्सेट्रा, ठीक है। इसी तरह से यूजिंग बॉल बेयरिंग्स और रोलर बेयरिंग्स, यानी अगर आप रोलिंग फ्रिक्शन को यूज़ करें, रोलर्स को यूज़ करें, तो उसका फ़ायदा ये है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो these are the some methods to which the friction can be reduced.